हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.002 हेनरी। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट 5 एम्पियर और ओमेगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज पाई बाई अल्फा वोल्ट। वैल्यू ऑफ अल्फा एच। सोल्यूशन। देखो यहाँ पर दो कॉइल मान लेते हैं हम, एक कॉइल ऐसे मान ली और एक इसके पास मान ली। मान लो ये फर्स्ट कॉइल है और इसे हम प्राइमरी कॉइल कह लेते हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये सेकेंडरी कॉइल है, जैसे सेकेंडरी कॉइल सेकेंड कॉइल कह दी। अब करंट की वैल्यू हमें दे रखी है प्राइमरी कॉइल में कि आई पी कह देता हूँ मैं उसे, प्राइमरी कॉइल में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो इक्वल टू होता है एम आई पी, ठीक है। और अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी फाई है सेकेंडरी कॉइल का टोटल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई पी ओवर डी टी। देखो ये टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट है, कांस्टेंट नहीं है। और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल माइनस का डी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल टोटल डिवाइड बाई डी टी। चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस का एम डी आई पी ओवर डी टी। अगर हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसीलिए अगर मॉडुलस ले लें बोथ साइड का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड निकाल लें तो एम की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे रखिए 0.002 हेनरी। और डी आई पी ओवर डी टी अलग से कर लें, यहाँ से डी आई पी ओवर डी टी डिफ्रेंसिएशन कर लें इसका, ठीक है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा और आ जाएगा आगे, ओमेगा टी का डिफरेंस करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें आप एम की वैल्यू तो ये हो गई, डी आई पी ओवर डी टी की वैल्यू पुट आउट कर दें। चलो अभी एम की वैल्यू रख लेते हैं, एम ही रख लेते हैं एम, और ये हो गया आई नॉट ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये रही कॉस ओमेगा टी। ये इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। लेकिन कॉस की टेबल में इफ कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम, देन ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये भी कैसा होगा, मैक्सिमम। और कॉस की टेबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो +1 होती है। अगर ये मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है एम आई नॉट ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ। एम की वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ 0.002 एम की वैल्यू दे रखी है, और आई नॉट दे रखा है हमें 5 एम्पियर, और ओमेगा दे रखा है हमें 50 पाई। देखो इसे पाई के टर्म में निकालो आप, इसकी वैल्यू को पाई के टर्म में निकालें तो इस पॉइंट को उठाएं तो नीचे हो जाएगा 1000, है ना। दो इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 25 हो जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो गया π/2 वोल्ट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बता रखी है सेकेंडरी कॉइल से, जो इंड्यूस डेवलप हो रहा है वो π/α है, π/α। तो पाई से पाई कैंसिल, अल्फा बराबर 2, आपकी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू लिखें तो 2 लिख सकते हैं। देखो ये सॉल्व कर लो, एम की वैल्यू पुट कर लो, आई नॉट की और ओमेगा की सॉल्व करेंगे, π/2 के टर्म में रखना, पाई को कैंसिल मत करना, तो अल्फा और 2 आ जाएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।